प्रभात अग्रवाल, कैंट थाने के अंदर खड़ा वही शख्स जिसकी गिरफ्तारी वाराणसी एटीएस और पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना पर की। प्रभात बिहार के गया जिले का रहने वाला है। प्रभात 10 लाख के नकली नोट की करेंसी लेकर बनारस उसकी डिलीवरी के लिए आया था, लेकिन एटीएस की पुख्ता जानकारी ने उसके अरमान पर पानी फेर दिया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान निर्मित करेंसी का ये पूरा सिंडिकेट पाकिस्तान से संचालित होता है। पाकिस्तान से बांग्लादेश और फिर हिंदुस्तान के अंदर दाखिल होते हुए एजेंटों के जरिए ये नकली नोट अलग अलग जगह डिलीवर किए जाते हैं। इंटीग्रेशन चल रहा है इस पे, एक बड़ा नेटवर्क है, इस पे काम चल रहा है। 1000 की नोट और 500 की नोट आसानी से चल जाएगी। इनका बहुत माइन्यूटली देखने पे ही आपको पता चल सकता है। पुलिस के हक से चढ़ने के बाद प्रभात ने इस पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश किया और साथ ही वो कुछ नाम भी गिनवाए जो इन नोटों की डिलीवरी लिया करते थे। एक लड़का था बीबी नाम का, वही हमको पटना दानापुर तक आया था, उसके बाद हम इधर आए थे। किसको इसको सप्लाई करते हो? हम किसी को देते नहीं, तो वो बोला था कि कुछ है, इसको आपको लेके जाना है। एगो मोटू से परिचय करवाया था, वो आपको मतलब नहीं है, कंबल है ऊपर, अब जाके दे दीजिएगा। वो फोन करेगा, आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और वही पटना स्टेशन में खोज, यहाँ बनारस स्टेशन में खोज रहे थे सीधे नाम पर। सूबे में लाए गए इन नोटों को इस तरह से तैयार किया गया है कि असली और नकली का फर्क करना बेहद मुश्किल है। नकली नोट पर रार तब मचती है जब नकली नोट की खबरें अखबार की सुर्खियां बनने लगती हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 5 सालों में नकली नोटों की बरामदगी में बढ़ोतरी हुई है। यानी साफ है कि जड़ें गहरी होती जा रही हैं। राजू श्रीवास्तव, वाराणसी, समाचार प्लस। किसी ने ठीक ही कहा है कि गृह कलेश की नींव पर जिंदगी बसर नहीं की जा सकती। वजह छोटी हो या बड़ी, इंसान इतना जज्बाती है कि कोई भी फैसला करते वक्त ना तो वर्तमान का सोचता है और ना ही भविष्य का, और फिर करता है खुदकुशी का फैसला। अस्पताल के इस वार्ड में हॉस्पिटल के मुलाजिम मौजूद हैं। एक एक कर चादर हटाई जा रही है। पुलिस कागजी कार्रवाई कर रही है। इन तीनों के नाम लिखे जा रहे हैं। स्ट्रेचर पर पड़े इन लोगों को जरा देखिए। एक महिला, 2 मासूम लड़कियां जो गहरी नींद में सो चुकी हैं। अब ये तीनों कभी नहीं उठेंगी। तीनों मौत की आगोश में समा चुकी है। रिश्ता मां और बेटियों का है। स्ट्रेचर पर पड़ी इस महिला ने पहले अपने मासूम बच्चों को जहर दिया और खुद भी जहर खा लिया। गृह क्लेश में इस महिला ने इतना खौफनाक कदम उठाया, खुद की जिंदगी तो खत्म की ही, साथ ही मासूमों को भी सुला दिया मौत की नींद। पता ही नहीं है सर। अब कैसी थी है? अब तो क्या तबीयत खराब हो गई थी? पता नहीं सर, चाय पी थी उन्होंने बस। क्या लगता था किसी ने कुछ जहर दे दिया या क्या? नहीं, उन्होंने शायद भी अपने आप खाया हुआ या कुछ गिर गया हुआ चाय में। ऐसा क्यों है? अपने खाया तो क्यों खाया? सर ये मैं कह नहीं सकता। मामला थाना फतेहपुर सीकरी के गांव दूरा का है। नीरज इस वारदात से सदमे में है। नीरज के जहन में सिर्फ एक सवाल कि मां ने इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। दरअसल सरोज का अपनी सास से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद सरोज ने अपनी बेटी खुशबू और कांता को जहर दे दिया, जिसके बाद इन तीनों को आगरा के हेरिटेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां तीनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फतेहपुर सीकरी थाना के अंतर्गत ग्राम नंगला दूरा में मां और 2 बेटियों ने पॉइजनिंग केस हुआ था।
वहाँ से वो लोगों को रेफर करके हेरिटेज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। ये तीनों की आज डेथ हो गई है। इनका पंचायतनामा भरा जा रहा है और आगे की विधिक क्रिया के लिए हम लोग फतेहपुर सीकरी रेफर करेंगे केस को। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मामला फतेहपुर सीकरी का है, लिहाजा आगरा पुलिस इस मामले को फतेहपुर सीकरी भेजने की तैयारी में जुटी है। लेकिन एक सवाल, क्या इंसान के सब्र का बांध इस कदर कमजोर पड़ गया है कि गुस्से का एक थपेड़ा सब कुछ तबाह कर जाए? शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। सौंफ, इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। स्वीटी, हेलो डार्लिंग। बड़े चाव से खा रही हो? लो। किसने बनाया? मैंने बनाया। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गधे का भरता कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इस गधे को अच्छी तरह धो लें और फिर आप इस गधे को उबाल दीजिए। खूब सारी मिर्चें लगाएं और फिर अपने सुंदर हाथों से इन पे तड़का लगाएं और ये बन गया गधे का भरता। आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। होम डिलीवरी भी करता हूँ। फिट है बॉस। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। जब पारिवारिक विवाद से रिश्ते बिगड़ जाएं, तनाव और चिंता आपके पीछे पड़ जाएं, तब करें कौन सा उपाय? देखिए पंडित वैभवनाथ शर्मा के साथ आपके सितारे, सुबह 8:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। हर कोई चाहता है रोग मुक्त जीवन। योग और आयुर्वेद से कैसे पाएं स्वस्थ तन और मन? क्या कहती है एक्सपर्ट की सलाह? देखिए आरोग्य, रविवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद, जो खबरों में भर देता है फौलाद, सच की वकालत करने वाला एक नौजवान, जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कथा, खास खुशबू वाली इलायची
उमदा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले गहरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। बुलंदशहर अब्दुल हकीम हत्याकांड में चौथी गिरफ्तारी। हॉरर किलिंग का मुख्य आरोपी सलमान गिरफ्तार। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ केस में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुरक्षित रखा फैसला। नूतन ठाकुर ने दायर की थी याचिका। पीएमओ ने वाड्रा डीएलएफ को दी थी क्लीन चिट। इलाहाबाद में 14 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला राजा कलंदर दोषी करार। कोर्ट कल करेगा सजा का ऐलान। यूपी में अपराधियों के दुस्साहस का एक और नमूना। कानपुर में बैंक ऑफ बड़ौदा से 25 लाख की लूट। अपराधी फरार, पुलिस तफ्तीश में जुटी। सुखदेव सिंह नामधारी पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया हत्या का केस। साकेत कोर्ट में हुई पेशी। अदालत ने पुलिस रिमांड 3 दिन बढ़ाई। 4 और 5 दिसंबर को एफडीआई के मुद्दे पर संसद में होगी बहस। चर्चा के बाद कराई जाएगी वोटिंग। पक्ष और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटे। वोटिंग पर सपा के रुख को लेकर मुलायम ने नहीं खोले पत्ते। सवाल ये, मतदान के दौरान क्या फिर केंद्र सरकार को सहारा देंगे मुलायम? यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव की तैयारियां पूरी। 1 दिसंबर को नामांकन, 2 तारीख को चुने जाएंगे नए प्रदेश अध्यक्ष। मेरठ में टोल टैक्स वसूली को लेकर किसानों का हंगामा। टोल छोड़कर भागे कर्मचारी। टोल प्लाजा पर फिर किसानों का कब्जा। और कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी 0 से नीचे पहुंचा। गुलमर्ग का तापमान। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिले। सरकार रिटेल में एफडीआई के मुद्दे पर लोकसभा में वोट और बहस के लिए तैयार हो गई है। 4 और 5 सितंबर को लोकसभा में नियम 184 के तहत बहस कराई जाएगी, जिसके बाद वोटिंग भी होगी। इस मुद्दे को लेकर राज्यसभा में स्थिति साफ हो गई है। सभापति हामिद अंसारी नियम 168 के तहत चर्चा को तैयार हैं, जिसमें बहस के साथ वोटिंग का प्रावधान भी है। इससे पहले इसी मुद्दे पर हंगामे के चलते राज्यसभा को पहले 12 बजे तक के लिए और फिर शुक्रवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा था। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने सदन में वोटिंग के प्रावधान वाले नियम के तहत खुदरा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की अनुमति दी है। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 22 नवंबर को शुरू हुआ था, लेकिन विपक्ष एफडीआई के वोटिंग के प्रावधान के तहत चर्चा कराने पर अपनी मांगों पर अड़ा हुआ था। उधर एफडीआई के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सपा संसद में एफडीआई का विरोध करेगी। हालांकि मुलायम सिंह यादव ने कहा कि वोटिंग पर फैसला पार्टी के बैठक के बाद ही लिया जाएगा। मौका देखा जाएगा, क्या करना चाहिए फैसला करने का। जहाँ तक एफडीआई का सवाल है, उसके लिए समाजवादी पार्टी को जोर विरोध कर रही है। आपको बता दें कि सपा नेताओं में सुबह से ही एफडीआई के मुद्दे पर ऊहापोह की स्थिति बनी थी। कभी सपा के नेता सरकार के पक्ष में और कभी विपक्ष में बयान दे रहे थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एफडीआई के मुद्दे पर सदन से बाहर अपनी रणनीति का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि बीएसपी अपनी रणनीति का खुलासा सदन के अंदर करेगी। लोकसभा में एडमिट हो गया है, तो लोकसभा में स्पीकर महोदया ने डिसीजन लिया है। राज्यसभा में अभी नहीं हुआ है, तो इस पर भी राज्यसभा के जो सभापति हैं उनको डिसीजन लेना है। तो जिस भी नियम की तहत होगी, उधर तो 184 के तहत हो रही है, और राज्यसभा में भी जिस नियम के तहत होगी, तो हम अपनी रणनीति का खुलासा हाउस के अंदर ही करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामे भरा रहा। अलग अलग मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया।
हालांकि इन सब के बीच सदन की कार्यवाही प्रभावित नहीं हुई और इसके बीच प्रमोशन में आरक्षण संबंधी बिल को भी विधानसभा से पास कर दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आज भी थोड़ा हंगामा देखने को मिला। अलग अलग मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सदन की कार्यवाही से वॉकआउट